अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप पॉइंट पी के। बहुत सारे दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर जा रहे होते हैं, एयरपोर्ट पर होने वाले प्रोसीजर से आगाह न होने की वजह से उन्हें कई दफ़ा बहुत सारी खपत का सामना करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो अपनी फ़्लाइट को मिस कर जाते हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको उस सारे प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूँगा जो कि एयरपोर्ट पर पेश आता है, ताकि आपका कीमती वक्त बच सके और आप अपनी मंजिल मकसूद तक आराम के साथ और आसानी के साथ पहुंच सकें। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा वहां से जहां से आपके घर वाले आपको एयरपोर्ट छोड़ने आते हैं और जैसे ही आप गाड़ी से नीचे उतरते हैं, ये वीडियो स्टार्ट होगी वहां से। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ गाड़ी से उतरते हैं, अपना सामान उठाकर साथ जो ट्रॉलीज लगी होती है ट्रॉली में डालते हैं और आप चले जाते हैं एयरपोर्ट के उस एरिया के अंदर जहां से आपने मेन एंट्रेंस में जाना होता है। दोस्तों, पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट पर होने वाला ये वाला जो प्रोसीजर है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें नंबर 1 है सिक्योरिटी चेकिंग, जिसमें आती है ASF की चेकिंग प्लस ANF की चेकिंग, और स्टेप नंबर 2 में आता है चेकिंग, स्टेप नंबर 3 में आता है इमिग्रेशन, स्टेप नंबर 4 में आता है लास्ट सिक्योरिटी चेकिंग, और सबसे आखिर में यानी स्टेप नंबर 5 में आप एयरप्लेन के अंदर यानी जहाज़ के अंदर इंटर हो जाते हैं। तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल स्टार्ट से। तो जैसे ही आप उस मेन एंट्रेंस में इंटर होते हैं, उससे पहले आपसे मेन एंट्रेंस पर खड़ा हुआ फौजी जो है वो आपसे सिक्योरिटी ऑफिसर वो आपसे आपका पासपोर्ट और आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करता है, और चेक करने के बाद वो आपको भेज देता है अंदर। अब आप उस मेन एरिया के अंदर इंटर हो गए हैं जहां पर आपके किसी भी रिलेटिव, किसी दोस्त का आना जाना ममनू होता है। जैसे ही आप इंटर होते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ स्कैनर्स मशीन लगी होती हैं जहाँ पर आपके सामान को और आपको चेक किया जाता है। जैसे ही आप पहली मशीन की तरफ जाते हैं, आप क्या करेंगे, आप ट्रॉली से अपना सामान उठाएंगे और उसको रखेंगे आप स्कैनिंग मशीन के अंदर, जो जिसके साथ बेल्ट लगा होता है। आपने अपना सामान उठाना है और उस बेल्ट के ऊपर रखना है, और वो बेल्ट अंदर खुद ब खुद सामान को ले जाएगा मशीन के अंदर और आपका सामान चेक होगा। उसके साथ साथ यानी स्कैनिंग मशीन के साथ साथ वॉल थ्रू गेट लगा होता है, जिसमें से आपने गुजरना होता है और आप अपनी चेकिंग करवाते हैं, और दूसरी तरफ से आपका सामान भी बाहर निकल जाता है और साथ में आप वॉल थ्रू गेट से निकलते हैं और आपकी चेकिंग भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर करता है। फिर आपसे कोई एक आधा सवाल करने के बाद अगर आपका सामान कोई ख़ास तरह का पैक किया हो तो आपका सामान जो है वो अगले डेस्क पर उससे आगे जाकर खुलवाया जा सकता है। वो जो स्कैनर ऑफिसर होता है वो आपसे कह सकता है कि हम आपको आपके सामान को खोलना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं। तो अगर वो कहेंगे तो वो आपके सामान को खोल देंगे, अदरवाइज़ आपको आगे भेज दिया जाएगा। आगे एक और सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा होता है, वो दोबारा आपसे पूछता है, आपसे कुछ चंद सवाल करता है। तो अगर आपका सामान फिर चेकिंग करने वाला होगा तो वो जो है आपका सामान दोबारा चेक करेगा, अदरवाइज़ आपको आगे भेज दिया जाएगा। तो ये जो चेकिंग वाले पॉइंट हैं दोस्तों, ये मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। मे भी किसी जगह पर 1 हो और किसी जगह पर 2 हो मेन एंट्रेंस की तरफ। तो जब आप चेकिंग करवा के अंदर दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपने जाना होता है इस मेन एरिया के अंदर। आपने एक साइड पर पैकिंग हो रही होती है, आपके सामान के ऊपर शापर चढ़ाया जा रहा होता है, यानी कि रैपिंग की जा रही होती है। आप अपने सामान को अगर महफूज बनाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर आप रैपिंग करवाएं। पर बैग पर बोरी जो है 50 रुपए जो है वो उसकी फ़ीस होती है। दोस्तों, इसी जगह पर आपको सारी फ़्लाइट्स के जैसे कि एयर ब्लू, एयर सियाल, PIA सारी फ़्लाइट्स के यहाँ पर आपको काउंटर मिलेंगे। आपने जिस एयरलाइन की टिकट करवाई हुई है, आप उस एयरलाइन की काउंटर की तरफ जाएंगे और वहाँ से चेक इन करेंगे। आपने जिस जहाज़ में जाना होता है आपने उस बूथ की तरफ जाना है। जैसे आप उस बूथ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है ना आपको दिया जाता है बोर्डिंग पास, यानी कि आपकी बोर्डिंग की जाती है। बोर्डिंग का मतलब ये है कि आपके पास जो सामान मौजूद है, जो बैग मौजूद है,
उनको जो है जहाज़ के एक हिस्से में आपसे लेकर उनके ऊपर जो है ना वो चिप्स लगा दी जाती हैं। चिपें लगाने के बाद वो आपसे उस सामान को ले लेते हैं, लेकिन इस सामान के अंदर वो वाला सामान नहीं होता जो आपने हाथ में उठाया होता है। हैंड कैरी सामान आप अपने पास रखते हैं, यहाँ पर आपके सामान का वज़न किया जाता है और वो सामान के ऊपर पर्चियाँ लगाने के बाद आपको उस पर्ची में से थोड़ा सा हिस्सा काट कर आपके हाथ में थमा दिया जाता है। फिर आपको एक बोर्डिंग पास दिया जाता है और आपने अपना ये वाले बैग जो होते हैं इसको उठा के जो है ना वो आगे रखना होता है जहाँ पर वो आपको बताते हैं। फिर वो वाला सामान जो होता है आपका मतलूबा सामान वो चला जाता है जहाज़ के अंदर खुद ब खुद। आपने उनको दे देना है, वो सामान जो है वो आपका सामान में चला जाता है, आपको बोर्डिंग पास मिल गया। अब बोर्डिंग पास मिलने के बाद आप जाते हैं FIA के पास। FIA का बूथ बना होता है, काउंटर बना होता है, वहाँ पर हो रही होती है इमिग्रेशन। तो वहाँ पर जाकर आपने लाइन में खड़ी होकर करवानी होती है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में क्या होता है, वहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, जैसा कि आपको बोर्डिंग पास करते हुए जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए गए थे, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इमिग्रेशन के काउंटर पर आपको FIA वाले जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद थे बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी इमिग्रेशन के काउंटर पर आपको FIA वाले जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद उसको चेक करने के बाद वो आपके जो होता है आपका जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर इमिग्रेशन की स्टंप लगा देते हैं और उसके साथ साथ आपका जो वीज़ा होता है उसको भी चेक करके फोल्ड करके आपको पकड़ा दिया जाता है। तो आप अपने हैंड कैरी के साथ जो आपने पीछे बैग पहना होता है, हाथ में पकड़ा होता है, जो थोड़ा सा सामान होता है, उसको लेके आप आगे चले जाते हैं। और वहाँ पर आगे आपकी दोबारा स्कैनिंग होती है। जब आपकी दोबारा स्कैनिंग होती है, आपने अपना हैंड कैरी और आपके पास जो मोबाइल वगैरह और जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके साथ, ये जो स्कैनिंग मशीन के साथ पड़ा होता है ट्रे, उस ट्रे में रखनी होती हैं। उस ट्रे में आपने अपना मोबाइल फ़ोन, चाबियाँ और ये चीज़ें रखने के बाद अपना जो हैंड कैरी होता है उसको स्कैनर मशीन में रखते हैं और ये जो सारा सामान होता है इसको भी आपने वो जो है ना वो उस स्कैनिंग मशीन से गुजारना होता है। और जैसे ही ये स्कैनिंग मशीन से आगे गुजरता है आपका भी साथ में वाल थ्रू से जो है ना आपने भी गुजरना होता है और आपकी जो है वो चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद आप दोबारा अपना सामान उठाते हैं और अब आप पहुंच गए हैं मेन हॉल के अंदर। अब आप मौजूद हैं मेन हॉल के अंदर। दोस्तों, मेन हॉल के अंदर एक साइड पर मुकम्मल शीशा लगा होता है जिसमें से आप सारी कंपनियों के जहाज़ जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं आप उनको देख सकते हैं। उस शीशी वाली साइड में जगह जगह पर गेट्स लगे होते हैं, जिन गेट्स के थ्रू आप उन जहाज़ों में दाखिल हो सकते हैं। तो जैसे ही इस हॉल के अंदर मुख्तलिफ स्पीकर्स लगे होते हैं और बार बार अनाउंसमेंट हो रही होती है मुख्तलिफ फ़्लाइट्स की। जैसे ही आपकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होगी तो आपने मतलूबा गेट के सामने खड़े हो जाना है लाइन के अंदर। और जैसे ही आप लाइन में खड़े होंगे और आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ की तरफ जा रहे होंगे तो आपसे आपके जहाज़ का अमला यानी क्रू आपके बोर्डिंग पास का एक हिस्सा काट कर अपने पास रख लेगा और दूसरा हिस्सा आपको थमा देगा जिसके ऊपर आपके लगेजेस या सामान या बैग की पर्चियाँ लगी होती हैं। उन पर्चियों का एक हिस्सा लगा होता है, आप वो जेब में डाल के आगे जाते हैं और जहाज़ के अंदर इंटर हो जाते हैं। दूसरे कंट्री में पहुंच के आपने दोबारा उस कंट्री के एयरपोर्ट से जो है ना अपनी इमिग्रेशन दोबारा करवानी होती है और इस तरह आप दूसरे कंट्री में जो है ना वो इंटर कर जाते हैं। वो आपके वीज़े पर जो है ना मोहर लगा देते हैं, स्टंप लगा देते हैं और आप जो है ना उस कंट्री में लीगली इंटर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जहाज़ के अंदर आपने अपनी सीट को कैसे तलाश करना है और सीट पर बैठना कैसे है, सीट को खोलना कैसे है, क्योंकि जहाज़ की सीटें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं और जहाज़ के अंदर ये सारा जो प्रोग्राम होता है इसके मतलब मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। तो काइंडली